अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा कज़न इमरान इलेक्ट्रॉनिक का काम जानता था। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा बाल संवार रहा था कि सामने वाले घर से एक लड़की ने आवाज़ देकर बुलाया। ये अनवर साहब की बेटी शाहिदा थी। उसके वालिद फौत हो चुके थे, कोई बड़ा भाई ना था। उसने इमरान को बुलाकर कहा कि हमारा टीवी ख़राब है, आप ठीक कर दीजिए। वो अपना सामान लेकर उसके घर चला गया। मामूली सा नक्स था, दुरुस्त कर दिया। काम की उजरत भी नहीं ली। शाहिदा और उसकी माँ इमरान की मशकूर हुई। कुछ दिनों बाद शाहिदा दोबारा आई। आज फिर टीवी ख़राब हो गया था। इमरान ने जाकर उसे दोबारा ठीक कर दिया। इस तरह दोनों की जान पहचान हो गई। एक दिन शाहिदा की अम्मी खाला जमीला ने इमरान को अपने घर से निकलते देख लिया। उसने बेटी से बाज पुरस की, वो मुकर गई, लेकिन माँ को शक पड़ गया। लिहाजा वो इमरान के घर गई, उसकी माँ को जाकर बता दिया। माँ ने इमरान को समझाया, लेकिन उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया कि जवानी दीवानी कही जाती है। लड़की को भी माँ की बेवगी का पास न रहा था। जब इमरान कहता आओ घूमने चलें, वो उसके साथ चली जाती और दोनों शहर से दूर पार्कों में घूमते फिरते थे। ये एक दिन का मामला ना था, रोज़ की बात थी। इमरान रोज़ ही दुकान से गायब हो जाता था। एक दिन चचा असगर ने उनको बाजार में घूमते देख लिया तो आकर चचा आसफ को बता दिया। चचा आसफ ने बेटे को आड़े हाथों लिया, उसे इतना मारा कि हद कर दी। ये मंजर शाहिदा अपने घर की बालकनी से देख रही थी। चचा का खुशियों भरा घर था, लेकिन अब जैसे किसी की नज़र लग गई थी। उनके घर का सुकून शाहिदा की वजह से बर्बाद हो गया। परेशानी का आलम रहने लगा था। ख़ास तौर पर बहनें अपने भाई की फ़िक्र में घुलने लगीं, मगर ये दोनों बाज ना आए। जब मौका मिलता बाहर मिलने चले जाते। इत्तफ़ाक ये कि कभी चचा के कोई जानने वाले देख लेते और कभी शाहिदा का कोई रिश्तेदार उसकी माँ को ख़बरदार करने आ जाता। शाहिदा की माँ भी इस वजह से बेहद दुखी हो गई थी कि खाविंद का साया सर पर न था, लड़की को कौन संभालता। एक दिन शाहिदा के रिश्ते के मामू ने उसे इमरान के साथ देखा तो आकर उसकी माँ को बताया। माँ बेचारी सवाए शर्मिंदा होने के क्या कर सकती थी, वो कोई बहाना भी ना बना सकी। उसने कहा, भाई साहब आप फिक्र ना करें, आज के बाद मैं अपनी लड़की का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दूंगी। शाहिदा घर आई तो माँ मरने मारने को तुली हुई थी। पहले तो उसने लकड़ी उठा ली और लड़की को धनक कर रख दिया। जब वो रोने सिसकने लगी तो माँ भी रोने लगी और झोली फैलाकर फरियाद के ना हुई कि ऐ बेटी, खुदा के लिए मेरी बेवगी की लाज रख ले और मेरी इज्जत का ख्याल कर। यूं इज्जत को सरे बाजार नीलाम ना कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप का वास्ता देती हूँ। मुझे जीने दो, वरना हम बदनामी के अंधे कुएं में जा गिरेंगे। लोग हमें यहाँ रहने ना देंगे। जब माँ रोकर बेटी के आगे आहोजारी कर रही थी, ना आकबत अंदेश बेटी आंखें बंद करके इमरान के साथ मुस्तकबिल के सुनहरे सपने देख रही थी। उसने माँ की बातों का दिल पर बस इतना असर लिया कि अगले दिन छत पर इमरान से मिली और कहा कि अब हमारा इस तरह मिलना महाल हो गया है, क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं और वहाँ जाकर शादी कर लें। ये ठीक ना होगा, तुम्हारी बेवा माँ को बहुत सदमा होगा। शाहिदा, हम ऐसा कोई कदम ना उठाएंगे, तुम सब्र करो, इंशाल्लाह मैं एक दिन तुमको ब्याह कर ले जाऊंगा। उस दिन सुबह 4 बजे जब चचा आसफ नमाज के लिए उठे, उन्होंने देखा कि इमरान घर में नहीं है। तब वो उसके लिए दरवाजे पर खड़े हो गए कि देखूं किधर से आता है। उस वक्त सामने वाले घर का दर खुला और इमरान उनकी सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आया तो चचा ने उसे अपने घर की दहलीज पर पकड़ लिया। उसे घर में ले गए और प्यार से समझाने लगे कि बेटे, रात के वक्त किसी बेवा के घर में जाना बहुत गलत बात है। मेरे बाद तुम ही मेरे घर के सरबराह हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, मेरी तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस हरकत से बाज आ जाओ। आखिर मैं तुमको कैसे समझाऊं? हिम्मत करके पहली बार इमरान ने जुबान खोली और कहा, अब्बा जान, मेरी शाहिदा के साथ शादी करवा दीजिए, इसमें हर्ज ही क्या है? वो एक गरीब बेवा की लड़की है। ये बात नहीं है बेटे, बात यह है कि वो हमारी बरादरी के नहीं है। खानदान वाले मेरे साथ क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम पर तो उस लड़की की मोहब्बत का भूत सवार है। बेटे, मैं तुमको एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूं कि इस शादी का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तेरी छोटी बहनों की शादियां भी हमको गैरों में करना पड़ेंगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आज एक सख्तगीर बाप अपने बेटे के सामने मिन्नत समाजत से बात कर रहा था। बाप को मजबूर देखकर इमरान का दिल बैठ गया। बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा अब्बाजान, अगर आपकी इतनी ही मजबूरियां हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं देख सकता। एक बेटे का भी अपने बाप के लिए कोई फर्ज बनता है। ये बात दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने बाप से कही थी। बेटे की सादतमंदी पर बाप खुश हो गया। कुछ दिनों तक दोनों ने बहुत सब्र और ज़ब्त से काम लिया। शाहिदा छत से इमरान के सेहन को देखती थी और इमरान उसे देखकर नजरें नीची कर लेता था। दोनों के दिलों में एक तूफान बंद था जो तबाही की अलामत था। उन्हीं दिनों इमरान के वालिद ने उसके लिए लड़की तलाश कर ली जो उनके अपने ख़ानदान से थी। घर वाले समझ रहे थे कि वो मंगनी करा के सब कुछ भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। इमरान ने सोचा इस शोरश से निमटने के लिए क्यों न मंगनी कर लूं। उनकी परेशानी तो ख़त्म हो जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। इमरान की मंगनी धूमधाम से हो गई। जब शाहिदा को पता चला तो उसने माचिस की तीलियों से अपने बाजू और हाथों को जलाया और रात भर सिसकती रही। जब इमरान को पता चला कि शाहिदा ने खुद को जलाया है तो वो उससे मिला और यकीन दिलाया कि यह मंगनी आर्जी है। मैंने अपने घर वालों को खुश करने के लिए ऐसा किया है ताकि घर में परेशानी ख़त्म हो। मैं बाद में मंगनी तोड़ दूंगा और शादी तुमसे ही करूंगा। इमरान के यकीन दिलाने पर शाहिदा की परेशानी कुछ कम हुई। शाहिदा की माँ ने उन्हें मुलाकात करते हुए देखा तो उसने भी दिल में ठान ली कि अब शाहिदा को उसके घर का करना है। वो इस मिशन पर नवाबशाह चली गई जहां उसकी बहन का घर था और उसका बेटा कभी कभी आता था। उसे भी शाहिदा पसंद थी। वो बहन से मंगनी की तारीख ले आई और शाहिदा को बताया। वो रोने लगी। कहा, अम्मी जान, जब आप जानती हैं मैं इमरान से शादी करना चाहती हूँ तो आप मेरी मंगनी की तारीख क्यों तय कर आई हैं? मैं भी आपके भांजे से शादी ना करूँगी। पगली, जब इमरान ने मंगनी करा ली है तो तू किस आस पे बैठी है? वो लोग हमें कमतर जानते हैं। आसिफ साहब कभी अपने बेटे का रिश्ता तुमसे ना करेंगे। इन ख्यालात से अपना दिलो दिमाग साफ कर ले। अपनी जिंदगी और मेरी मजबूरियों के बारे में सोच कि हमने भी जीना है। यूं माँ ने कह सुनकर उसे कायल कर लिया। उन दिनों शाहिदा के घर के माली हालात बहुत ख़राब थे। एक बहन शादीशुदा थी, घर में बेवा माँ सिलाई करती और दूसरा कोई कमाने वाला मौजूद ना था। इसके बावजूद शाहिदा ने इमरान को कभी अपनी माली मुश्किलात ना बताईं। एक बार इमरान ने खुद कुछ रकम देनी चाहिए क्योंकि वो उनके हालात जानता था, लेकिन शाहिदा ने लेने से इनकार कर दिया। बोली, मुझे पैसों का लालच नहीं, तुम मुझे माली इमदाद देकर मेरी नज़रों से ना गिराओ। कर्ज बहुत इसरार पर भी उसने रकम ना ली। जब घर के माली हालात बहुत ख़राब हो गए तो मजबूर उसने एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। इमरान को पता चला तो वो फैक्ट्री गया और कहा कि तुमने यहाँ क्यों मुलाजमत की है, जबकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो ज़रूरत है मुझसे कहो, मैं पूरी कर दूंगा। ये बहुत नामुनासिब बात है इमरान, तुमने मेरे घर वालों का ठेका तो नहीं लिया। जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर का खर्चा तुम चलाते हो तो हम कितने रुसवा और बदनाम हो जाएंगे। लोग हमें जीने नहीं देंगे। शाहिदा गरीब ज़रूर थी मगर बहुत खुददार थी। फैक्ट्री में मुलाजमत करने का ये फ़ायदा हुआ कि अब इमरान उसे वहाँ जाकर मिल लेता था और रोज़ छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ ले आता था। एक रोज़ जबकि शाहिदा की माँ नवाबशाह गई हुई थी, रात के वक्त शाहिदा ने उसे बुला लिया। माँ जाते हुए अपनी शादीशुदा बेटी इरफाना को शाहिदा के पास रहने का कह गई थी। रात के 2 बजे इत्तफाकन इरफाना की आंख खुली तो उसने इमरान को छत पर शाहिदा के साथ बातें करते पाया। उसे इरफाना ने घर से निकल जाने को कहा। जाते हुए इमरान ने शाहिदा को कसम दी कि तुम्हारी बाजी तुम पर गुस्सा करें और जो भी गुस्से में कहें तुम जवाब नहीं देना बल्कि चुप रहना, क्योंकि तुम लोगों की आवाज़ ऊंची हुई तो हमारे घर तक बातें सुनाई देंगी। वाले साहब की आंख खुल जाएगी, वो उठ गए तो वो कुछ हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। अभी इमरान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि दोनों बहनों में ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। इरफाना ने इमरान को बद्दुआएं दी तो शाहिदा उससे लड़ पड़ी। चूँकि दोनों अपनी छत पर लड़ रही थीं
اس لیے ان کی آواز میں صحن اور گلی میں تو کیا پاس پڑوس کے گھروں میں بھی یہ شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ جب لوگوں نے خالہ جمیلہ کے گھر سے شور کی آواز سنی تو سارا محلہ جاگ اٹھا۔ اسی وقت عمران گھر میں داخل ہوا۔ اس کے والد بھی جاگ گئے تھے۔ کہا، عمران، آج تم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ محلے والوں نے آدھی رات کو خالہ جمیلہ کا دروازہ بجایا اور پوچھا، بہن جی کیا بات ہے؟ تبھی عرفانہ آگے بڑھی اور محلے داروں سے کہا کہ وہ جو سامنے آصف صاحب رہتے ہیں، ان کا لڑکا عمران ہمارے گھر کودا تو ہم ڈر گئے۔ امی بھی نواب شاہ گئی ہوئی ہیں، اس لیے ہم نے شور مچایا ہے۔ اس وقت شاہدہ چپ کھڑی رہی۔ لوگ چچا آصف کی طرف آئے۔ صبح تک ایسے ہی شور و ہوگا رہا اور دیر تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ شاہدہ کے دل میں اس الزام پر اپنی بہن کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح سویرے بہن کے سسرال چلی گئی اور اپنے بہنوئی سے کہا، دلہا بھائی، رات باجی سے ملنے کوئی شخص آیا تھا، میں نے اسے صرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، شکل نہیں دیکھ سکی۔ جب میں نے عرفانہ باری سے پوچھا کہ کون آیا تھا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ اپنی بیوی کا دھیان رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گئی۔ شاہدہ بدلے کی آگ میں اندھی ہو کر اپنی بہن کا گھر اجاڑنے کے درپے ہوئی۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات برداشت کر سکتا ہے؟ دلہا بھائی صاحب تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور اسی وقت عرفانہ سے باز پرس کو پہنچ گئے۔ آتے ہی بیوی کے بال پکڑ لیے اور کہا، بتا، کون آیا تھا آدھی رات کو تجھ سے ملنے؟ مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا، عرفانہ نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا؟ اس قدر چیخو پکار ہوئی کہ محلے والے پھر سے جمع ہو گئے۔ وہ عمران کے گھر گئے اور کہا کہ ایک عورت کو تمہاری وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، اگر تم چاہو تو اس کا گھر اجڑنے سے بچا سکتے ہو۔ تم بھی بہنوں والے ہو، کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، جبکہ قصوروار تم اور شاہدہ ہو۔ تم جا کر بتا دو کہ تم اس کی بیوی سے نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن سے ملنے گئے تھے۔ محلے والے عرفانہ اور اس کے شوہر کو چچا آصف کے گھر لے آئے۔ تب عمران نے کہا، بھائی، تمہاری بیوی میری بہن ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ایک بھائی جیسا ہے۔ میں شاہدہ سے ملنے گیا تھا کیونکہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیوں اس بیچاری پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ اتنے میں شاہدہ بھی وہاں آ گئی۔ عمران نے اس سے کہا، شاہدہ، میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر عرفانہ باجی نے تم کو ڈانٹا تو صحیح کیا، ان کی جگہ تمہاری امی ہوتی تو وہ بھی تم کو ڈانٹتی۔ تم نے اپنی بہن پر خامخواہ الزام دھر دیا۔ اگر انہوں نے تم کو سمجھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول کر ان کا گھر برباد کرو۔ اب اپنے دلہا بھائی کو بتا دو کہ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ جب عمران نے اسے اپنی قسم دی تو اس نے زبان کھولی اور محلے والوں کے سامنے اقرار کیا کہ عمران اس کی باجی سے نہیں بلکہ اس سے ملنے آیا تھا۔ اب اس کا بہنوئی شیر ہو گیا کہ میں عرفانہ یعنی اپنی بیوی کو صرف اس شرط پر طلاق نہیں دوں گا کہ شاہدہ قسم کھائے اور وعدہ کرے کہ وہ پھر کبھی عمران سے نہیں ملے گی، اور عمران بھی ہمیشہ کے لیے اس سے ناتا توڑے گا۔ اس پر عمران کو غصہ آ گیا۔ اس نے محلے والوں سے کہا کہ اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ، شاہدہ اور میرا مسئلہ ہمارے والدین کا ہے، وہی حل کریں گے۔ محلے والے شاہدہ، عرفانہ اور اس کے شوہر کو لے گئے۔ عمران اور شاہدہ علاقے میں بدنام ہو چکے تھے، ان کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ماں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائی تھی۔ چچا آصف گلی میں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا بہت سے لوگ شاہدہ کے گھر جا رہے ہیں تو چچا نے عمران سے کہا، بہتر ہے کہ تم کہیں چلے جاؤ، مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے۔ غالباً یہ لوگ ہم سے لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ان کو گاؤں سے ساتھ لائی ہے، یہ اس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ عمران نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب گھر والوں نے سمجھایا کہ خدا کے لیے کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہاں کسی کا خون ہو جائے گا۔ ماں بیچاری بیمار تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس کے بیٹے سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی کہ بیٹا، خدا کے لیے تم کہیں چلے جاؤ۔ عمران نے سوچا کہ ماں باپ کا دل دکھانا اچھا نہیں، کہیں واقعی جھگڑا نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں لاہور ماموں کے گھر چلا جاتا ہوں، جب یہاں کے حالات سنبھل جائیں گے تو مجھے فون کر دینا، آ جاؤں گا۔ عمران چلا گیا۔ پیچھے شاہدہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا نکاح اس کی ماں نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زبردستی اپنے بھانجے سے کروا دیا۔ وہ روتی رہی، کسی نے اس کی نہ سنی۔
उसे ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में चढ़ाया और ससुराली साथ ले गए। लड़की की चीखों पुकार से दुल्हा को भी पता चल गया कि वो किसी और से शादी की आरजूमंद है, तभी शादी पर राजी नहीं हो रही है। लेकिन वो शरीफ खानदान का लड़का उस वक्त अपने और अपने खानदान की इज्जत बचाने को खामोश रहा। शाहिदा के बहनोई ने बढ़ चढ़कर इस मार्के में हिस्सा लिया था। जब इमरान घर वापस आया तो पूछा, मामला क्या हुआ, क्या वो लोग चले गए? चचा जान बोले, बस बेटे वो लोग चले गए, वो ब्याहने आए थे लड़की को, दरअसल हम ही गलत समझे। ये सुनकर इमरान जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। वो कई दिनों तक एक ही हालत में एक जगह पड़ा रहा। माँ और बहनें तसल्लियां देती रहीं, लेकिन चचा ही कहते थे, थोड़े दिनों का गम है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। इमरान ठीक हुआ कि नहीं, बस इतना पता चला कि वो घर वालों से लाताल्लुक हो गया। शायद उसके लिए ये गम थोड़े दिनों का नहीं बल्कि उम्र भर का था। शाहिदा कैसी जिंदगी जी रही है, खुश है कि नाखुश, नहीं मालूम। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर चचा ये जानते थे कि उनका बेटा और शाहिदा एक दूसरे को इतना चाहते हैं, तो बेटे की खुशी के लिए सही एक बेवा की बेटी को बहू बना लेते। इसमें हर्ज ही क्या था? दोनों की शादी हो जाती तो मुमकिन है उनकी जिंदगी खुशी से गुजरती। अब तक इमरान ने शादी नहीं की, इसका मतलब यही है कि उसने अभी तक शाहिदा को भुलाया नहीं है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की खुशियों का भी ख्याल करें। ऐसा ना हो अपने ही हाथों अपने बच्चों की जिंदगी तबाह कर दें। और औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप की इज्जत का ख्याल करे और उनको राज़ी करने की कोशिश करे, बजाय इसके कि उल्टी सीधी हरकतें करके उनकी इज्जत खाक में मिला दे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।